1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जहां हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर उम्र के लोगों ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय साहस का परिचय दिया। इस संग्राम में कई वीर नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपे रह गए। इन्हीं में से एक नाम है झलकारी बाई का, जो रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ीं और अपने बलिदान से अमर हो गईं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोजला गांव में 22 नवंबर 1930 को एक साधारण कोली परिवार में झलकारी बाई का जन्म हुआ। उनके पिता सदोवा एक किसान थे और माता जमुना एक गृहिणी थीं। बचपन में ही मां का साया सिर से उठ गया, जिसके बाद झलकारी ने न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभालीं, बल्कि जंगल से लकड़ियां काटना, पशुपालन करना और खेती में मदद करना भी सीखा। झलकारी बचपन से ही साहसी और निडर थीं। एक दिन जब गांव में एक बाघ घुस आया तो झलकारी ने कुल्हाड़ी से बाघ का सामना किया और उसे मार गिराया। इसके अलावा डाकुओं के हमले के दौरान भी उन्होंने बहादुरी से गांव की रक्षा की। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। झलकारी बाई का विवाह पूरन कोली से हुआ, जो झांसी की सेना में एक योग्य सैनिक थे। पूरन ने झलकारी को युद्ध कौशल, तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे झलकारी बाई ने न केवल युद्ध की बारीकियों को सीखा, बल्कि अपने गांव की महिलाओं को भी आत्मरक्षा के गुण सिखाने लगीं। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई झांसी के पास के गांवों का दौरा कर रही थीं। उन्होंने देखा कि एक महिला अकेले ही डाकुओं से भिड़ रही थी। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि झलकारी बाई थीं। रानी लक्ष्मीबाई उनकी बहादुरी देखकर प्रभावित हुईं और उन्हें झांसी किले में बुलाया। जब रानी ने देखा कि झलकारी बाई उनसे बहुत मिलती जुलती हैं, तो उन्होंने झलकारी को अपनी महिला सेना दुर्गा दल में शामिल कर लिया। झलकारी बाई जल्द ही रानी की विश्वसनीय सहयोगी बन गईं और उन्होंने अपनी बहादुरी और निपुणता से सबका दिल जीत लिया। 1857 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण समय था। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया और रानी लक्ष्मीबाई के किले को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई के पास अपनी सेना के साथ किले से सुरक्षित बाहर निकलने का एकमात्र विकल्प बचा था। झलकारी बाई ने इस संकट की घड़ी में अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने रानी का वेश धारण किया और खुद को रानी लक्ष्मीबाई बताकर अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर दिया। उनकी इस योजना से रानी और उनकी सेना को सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल गया। झलकारी बाई पूरी वीरता के साथ अंग्रेजों के शिविर में पहुंची। उन्होंने खुद को रानी लक्ष्मीबाई बताया, जिससे अंग्रेजी सेना पूरी तरह भ्रमित हो गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने झांसी की रानी को पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान झलकारी बाई ने इतनी समझदारी से बातें की कि अंग्रेज और भी अधिक उलझ गए। उन्होंने अंग्रेजों को गलत दिशा में भटकाया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित ग्वालियर पहुंचने का समय मिल गया। जब अंग्रेजों को असली सच का पता चला कि वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं, बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने झलकारी बाई को बंदी बना लिया और उनसे रानी के ठिकाने की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, लेकिन झलकारी बाई ने अपने देश के प्रति वफादारी बनाए रखी। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके बलिदान ने अंग्रेजों को चौंका दिया और भारतीय सेना में नई ऊर्जा का संचार किया। झलकारी बाई का बलिदान आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। झांसी में उनके नाम पर स्मारक बनाए गए हैं और हर साल उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। भारतीय सेना में उन्हें एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है और उनकी वीरता को नमन किया जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि निडरता, आत्मबल और देशभक्ति के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। झलकारी बाई का जीवन हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहती है और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। झलकारी बाई की कहानी एक ऐसा उदाहरण है जहां साहस, बलिदान और देशभक्ति एक साथ मिलकर इतिहास रचते हैं। उनका जीवन और बलिदान हमें हमेशा यह याद दिलाएगा कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए किया गया त्याग
कभी व्यर्थ नहीं जाता। नमन उस वीरांगना को